नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मोहम्मद तारिक कमाल और आज के वीडियो का हमारा डिस्कशन है हाइपरहिड्रोसिस। तो ऐसा ये टर्म सुन के आपको लग रहा हो कि ये कौन सी बला का नाम है। तो हाइपर का मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, और हिड्रोसिस मतलब पसीना आना। तो बहुत ज़्यादा पसीना आने की जो अवस्था होती है उसे हाइपरहिड्रोसिस कहते हैं। तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जो अक्सर कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, हाथ पैर हमारे बिल्कुल गीले हो जाते हैं, हमारे बगल से, फेस पे, पैर के तलवों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। और ये एक उनके लिए मतलब परेशानी का विषय बन जाता है, कई बार इतना ज़्यादा आता है। तो सामान्य से ज़्यादा पसीना आने की इसी अवस्था को मेडिकल टर्म्स में हम लोग कहते हैं हाइपरहिड्रोसिस। तो अब अगला सवाल ये उठता है कि ये हाइपरहिड्रोसिस या सामान्य से ज़्यादा पसीना क्यों आता है। तो इसको समझने के लिए हम इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है कि सामान्यता जेनेटिकली हो सकता है ये, कि आपके जीन्स ऐसे हों कि या आपकी शरीर की बनावट ऐसी हो जिसके कारण से आपको ज़्यादा पसीना आता हो। तो ये एक जेनेटिक के कारण भी हो सकता है कि किसी के जीन्स ही ऐसे हों, या किसी के शरीर में जो पसीने की ग्रंथियां हैं वो बहुत ज़्यादा हों, तो भी ये पसीना ज़्यादा आने की प्रॉब्लम लोगों को हो सकती है। तो एक तो ये है जिसमें कोई बीमारी के कारण नहीं, बल्कि उनका बॉडी का मेकअप ही ऐसा होता है, उनका जेनेटिक्स ही ऐसा होता है कि उनको ज़्यादा पसीना आता है। दूसरी अवस्था जो होती है जिसमें ज़्यादा पसीना आना एक लक्षण होता है और उसके पीछे कोई दूसरी बीमारी छुपी होती है, जैसे थायराइड का प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो, हार्ट की नलियों के ब्लॉकेज का प्रॉब्लम हो, या फिर मेंस्ट्रुएशन जब बंद होना शुरू होता है, यानी जब मेनोपॉज की तरफ जा रही होती हैं लेडीज, तो उस समय भी ये ज़्यादा पसीना आने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सामान्यता भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है कि किसी की जेनेटिक्स ही ऐसे हैं या शरीर की बनावट ऐसी है, और किसी बीमारी के कारण भी हो सकता है जो मैंने अभी आपको बताई। अब इसके बाद सवाल उठता है कि ज़्यादा पसीना आने से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो ये भी इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर आपको पसीना किस कारण से आ रहा है। अगर आपका बॉडी का मेकअप ऐसा है, जीन्स ऐसे हैं, या आपका जेनेटिक, या फैमिली में भी पहले भी लोगों को, आपके घर के माता पिता में या आपकी फैमिली में लोगों को ज़्यादा पसीना आने की दिक्कत रही हो, तो ये तो सामान्य बात है। लेकिन अगर ये किसी कारण से हो रहा है, जैसे थायराइड का प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो, या मेनोपॉज वाला प्रॉब्लम हो, जो भी मैंने अभी आपको बताया, तो ये उनके कारण भी हो सकता है। और उसका कॉम्प्लिकेशन तो वही होगा जो, ये एक सिर्फ एक लक्षण है। तो जो जिस बीमारी के कारण हो रहा है उस बीमारी के जो कॉम्प्लिकेशन होंगे वही इसमें होंगे, है ना। तो इसका अलग से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जिस कारण से ये हो रहा है उसी का उसके जो कॉम्प्लिकेशन होंगे वही इसके कॉम्प्लिकेशन होंगे। अब सवाल आता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो इसके लिए आप सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाएं। आपके डॉक्टर आपका चेकअप करके ये देखेंगे कि आपको जो अत्यधिक पसीना आ रहा है वो सामान्यतः ही आपकी बॉडी ही इस तरह की है, इस कारण से आ रहा है, या किसी बीमारी के कारण से आ रहा है, जो मैंने अभी आपको बताई। तो अगर किसी बीमारी के कारण ये दिक्कत है तो सबसे पहले उस बीमारी का इलाज किया जाएगा, और वो बीमारी ठीक होने से आपकी ये पसीना आने की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर ये सामान्यता हो रहा है तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें ट्रीटमेंट की ज़्यादा ज़रूरत तभी होती है अगर वो आपकी डेली रूटीन की लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा हो। जैसे अगर कोई लिखने वाला बच्चा है तो वो लिख ही नहीं पा रहा, उसका हाथ इतना गीला हो जा रहा है कि पूरा पन्ना गीला हो जा रहा है, वो लिख ही नहीं पा रहा है। या इस वजह से आपको सोशली कहीं जाने में, किसी गैदरिंग में एम्बेरसमेंट होता है कि आपका हाथ गीला है तो आप कैसे मिलाएं। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तब इलाज की ज़रूरत होती है उन लोगों को जिनको सामान्यतः ज़्यादा पसीना आ रहा हो। तो इसके लिए जो शुरुआती कुछ उपाय होते हैं वो ये होते हैं कि नेचुरल फाइबर या नेचुरली तरीके से बने हुए जूते और कपड़े हम पहने, जैसे खादी के, कॉटन के, है ना। तो नेचुरल वाली चीज़ें हैं, उनसे बने हुए कपड़े और जूते पहने, एक चीज़। दूसरा, जो एंटीपर्स्पिरेंट्स आते हैं कुछ, जिनको लगाने से जो पसीने की ग्रंथियां हैं वो बंद हो जाती हैं और 12 से 14 घंटे तक वो अपना काम करता है और पसीना आना कम हो जाता है। अगर ये समस्या बहुत ज़्यादा हो तो फिर इसका एक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट भी होता है, जिसमें माइक्रोवेव्स के द्वारा पसीने की ग्रंथियों को ब्लॉक कर दिया जाता है या उनको ख़त्म कर दिया जाता है, जिससे ये ज़्यादा पसीना आने की प्रॉब्लम
सॉल्व हो जाती है। कभी कभी इसमें सर्जरी की भी की जाती है, जैसे किसी को अगर बगल में ज़्यादा पसीना आता है, आर्मपिट्स में ज़्यादा पसीना आता है, तो इसके लिए एक छोटी सर्जरी होती है। वो सर्जरी करके जो कॉस्मेटिक सर्जन्स करते हैं, उससे भी ये जो ग्रंथियां होती हैं पसीने की, उनको ब्लॉक कर दिया जाता है और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो सामान्यतः अगर किसी को ज़्यादा पसीना आ रहा है तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत तभी है जब उसकी डेली रूटीन की एक्टिविटी और लाइफ डिस्टर्ब हो रही हो। बाकी नॉर्मल अगर और किसी कारण से, तो पहले उस कारण को दूर करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा पानी का इंटेक अच्छा रखें जिन लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है, खान पान अच्छा रखें, थोड़ा खुली हवा में रहें, हल्के कपड़े पहने, ढीले कपड़े पहने। तो आज के हमारे इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल गया होगा कि हाइपरहिड्रोसिस क्या होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, उसका इलाज क्या होता है और हमें इसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।